हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएन स्टडी एपिसेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय परिपथ। क्या बोलते हैं? इसका हिंदी में क्या नाम है? चुंबकीय परिपथ। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट जानने से पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, यानी विद्युत परिपथ क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लेक्चर 1 में। तो ये क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट? इसमें एक रेसिस्टेंस लगा है और यह क्या है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ क्या है, कनेक्ट है। इसको या ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। ये क्या है, रेसिस्टेंस है। तो क्या होता है, जब इसमें हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, यानी विद्युत धारा इसमें फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो यह एक क्या है, आयरन कोर। क्या है? यह है मेरा आयरन कोर। आयरन कोर, ये इसको क्या बोलते हैं, आयरन कोर। जब इस आयरन कोर पर क्या करते हैं, एक कंडक्टर को क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं। क्या करते हैं, कंडक्टर को क्या करते हैं, टर्न करते हैं। यानी वायर को जब लपेट दिया जाता है और इस कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है जानिएगा। इसमें होता है क्या, इसमें एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इसमें सेटअप हो जाता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, सेटअप होने लगता है। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। इसको सूचित करते हैं क्या चीज से, फाई से। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, फाई से। समझ रहे हैं? तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में किसका यहाँ पर फ्लो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, इस सर्किट में मोशन करता है। तो हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, यह एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को मोशन कराने के लिए क्या है, यह एक बंद मार्ग है, यानी क्लोज पाथ बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सर्किट। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए था, एक क्लोज पाथ होना चाहिए, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फ्लक्स को मोशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द क्लोज पाथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स is called मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट, समझ रहे हैं? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को फ्लो होने के लिए एक क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, ये करंट का जो फ्लो होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके कारण होता है, ईएमएफ के कारण। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एमएमएफ होता है। क्या होता है, एमएमएफ
एफ होता है, इसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसी के कारण क्या होता है, मेरा फ्लक्स क्या होता है, मोशन में आता है। किसमें, मोशन में आता है, इस क्लोज पाथ बनाता है। तो समझ के मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मोशन करने के लिए एक बंद मार्ग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा नंबर में है क्या, एम एम एफ। क्या है, एम एम एफ, इसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होता है यहां पर समझिए, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एमएमएफ होता है। क्या होता है, फिर से बोलिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस तरह से ईएमएफ होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एमएमएफ होता है। इट मीन्स ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मोशन में लाता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को मोशन में कौन लाता है, एमएमएफ लाता है। समझ रहे हैं। तो देखिए, इस कंडक्टर को हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक आयरन कोर में लपेट दिए हैं। तो ये मान लीजिए इसमें कितना है, एन टर्न किए हैं, इसको क्या किए हैं, एन बार क्या किए हैं, टर्न किए हैं। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका डिफिनीशन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल एंड करंट फ्लो थ्रू किसमें, कॉइल में, करंट फ्लो थ्रू कॉइल इज नोन एज एमएमएफ। देखिए क्या कहता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल मल्टीप्लाई बाय इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एम एम एफ इजकल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न कितना एन और करंट कितना आई। समझ रहे हैं। तो यहां से एम एम एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। यहां पर क्या, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, और आई क्या है, करंट है। क्या है, करंट इन द कॉइल, सो राइट डाउन। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, यह है रिलक्टेंस। समझिएगा, रिलक्टेंस क्या होता है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस का काम होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का काम होता है। फिर से समझिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस का क्या काम होता है, विद्युत धारा को क्या करता है, फ्लो होने से अपोज करता है। उसी प्रकार से रिलक्टेंस का काम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। क्या, रिलक्टेंस। समझ रहे हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस है, उसी तरह से इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, रिलक्टेंस हो गया। तो ये क्या करता है, द opposition offered by
मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। किसमें? मैग्नेटिक सर्किट में क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को फ्लो होने से क्या करता है? रोकता है। कौन? रिलक्टेंस। समझ रहे हैं? तो जस्ट लाइक ये क्या है? यह क्या है? एक रेसिस्टेंस का वर्क करता है। तो इट इज डिनोटेड बाय आर एम। किससे डिनोट करते हैं इसको? आर एम। इसको डिनोट आर एम से करते हैं। ये याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? मैग्नेटिक सर्किट का क्या है? रेसिस्टेंस है, जिसको क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस बोलते हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक सर्किट का रेसिस्टेंस, तो इसको क्या? आर और एम। इसलिए क्या है? ये मैग्नेटिक सर्किट का क्या है? आर है। इट मीन्स रेसिस्टेंस है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर बराबर क्या होता है? V अपॉन आई होता है। तो यहां से V को क्या लिख सकते हैं? EMF लिख सकते हैं। और ये इसमें सर्किट में करंट कितना है? I है। उसी प्रकार से यहाँ पर RM को क्या लिख सकते हैं? RM को यहाँ पर EMF है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? MMF है। क्या है? MMF है। और डिवाइडेड बाय करंट है, तो इसमें भी क्या है? इसमें क्या है? फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स है। समझ रहे हैं? तो यहां से क्या हो गया? आर एम इक्वल्स MMF अपॉन फाइव। तो यहां से आर एम इक्वल्स क्या हो जाएगा? MMF को क्या लिख सकते हैं? N इंटू आई अपॉन क्या? फाइव। तो यहां से क्या हो गया? आर एम इक्वल्स N इंटू आई बाय फाइव। समझ रहे हैं? जहां पर क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ टर्न है। I क्या है? करंट फ्लो थ्रू क्या है? कॉइल है। फाइव क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न। I क्या है? करंट इन कॉइल। और फाइव क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो R इक्वल्स होता है रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ये होता है एक और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, रो इंटू एल बाय ए। ये रेसिस्टिविटी, ये लेंथ, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहां से देखिएगा एक और फॉर्मूला क्या बनकर आ जाएगा? आर एम इक्वल्स मैग्नेटिक सर्किट में होता है क्या? 1/μ और एल अपॉन क्या? ए। 1/μ और एल अपॉन ए, जहां पर एल क्या है? लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। क्या है? मैग्नेटिक पाथ का क्या है? लेंथ है। और यहाँ पर म्यू क्या है? परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं। क्या? परमिएबिलिटी बोलते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो समझ गए? यहां से फॉर्मूला क्या हो गया? 1/μ इंटू एल अपॉन ए। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, म्यू इक्वल टू होता है क्या? म्यू नोट और म्यू आर। जस्ट अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ये होता है क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी। तो यहां से देखिए, तो इसका वैल्यू इसमें अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर एम इक्वल्स 1/ क्या? म्यू नोट म्यू आर एल अपॉन ए हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? आर एम इक्वल्स एल अपॉन क्या? म्यू नोट
म्यू आर इंटू ए लिख सकते हैं। ये मेरा एक और फॉर्मूला आ गया किसका, रिलक्टेंस का, जहां पर एल क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ है, म्यू नोट क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो राइट डाउन। अब हम लोग चौथा पॉइंट पर आते हैं, क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, देखिएगा यहां पर, टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें मोशन करता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्या, फाई। क्या डिनोट करते हैं इससे, क्या डिनोट करते हैं इसको, फाई से डिनोट करते हैं। यहां पर देखिए जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, करंट है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहां से देखिएगा फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां से आई इक्वल्स क्या होता है, वी बाय आर। क्या होता है, समझिए, आई इक्वल्स क्या होता है, वी अपॉन आर। वी को क्या लिखेंगे, EMF लिखेंगे, और ये क्या है, आर है। तो यहां से जस्ट उसी प्रकार से फाई इक्वल्स क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, MMF होता है, अपॉन ये क्या है, आर है। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेसिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक सर्किट का क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स MMF को लिख सकते हैं क्या, N इंटू आई लिख सकते हैं। और रिलक्टेंस का मेरा पिछला में फॉर्मूला क्या था, L इंटू म्यू नोट म्यू आर इंटू क्या, ए। तो यहां से फाई इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट म्यू आर ए इंटू NI अपॉन क्या, L लिख सकते हैं। तो यहां से फाई का एक फॉर्मूला हो गया क्या, म्यू नोट म्यू आर ए एन इंटू आई अपॉन क्या, L। तो यहां से देखिएगा यहां पर म्यू नोट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। क्या, परमियाबिलिटी। म्यू आर हो जाएगा। और म्यू आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी बोलते हैं। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए क्रॉस सेक्शनल क्या है, एरिया है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। आई क्या है, उस टर्न में करंट जितना फ्लो हो रहा है वो। एल क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। एल क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। समझ रहे हैं। तो यहां से फ्लक्स बराबर क्या हो गया, म्यू नोट म्यू आर इंटू ए इंटू एन इंटू आई अपॉन क्या, एल। समझ रहे हैं। सो राइट डाउन। अब हम लोग पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, परमियाबिलिटी। क्या, परमियाबिलिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। परमियाबिलिटी मीन्स चुंबकशीलता होता है। यहां जानते हैं क्या होता है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन फोर्स। मैग्नेटाइजेशन फोर्स यह किसका अनुपात होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स के अनुपात को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी बोलते हैं। इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी बोलते हैं। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय क्या? म्यू। क्या चीज? म्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को क्या लिखते हैं? बी, और मैग्नेटाइजेशन फोर्स को क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। तो यहां से एक क्या हो गया? ये एक फॉर्मूला हो गया जहां पर बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। और एच क्या है? मैग्नेटाइजेशन फोर्स है। क्या? मैग्नेटाइजेशन फोर्स है। तो यहां से म्यू का वैल्यू क्या होता है? बी अपॉन इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बटा कितना? मैग्नेटाइजेशन फोर्स। और इसका एक और भी फॉर्मूला होता है क्या? म्यू इक्वल्स म्यू नोट और म्यू आर। क्या होता है? म्यू नोट और म्यू आर, जहां पर म्यू नोट क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। और म्यू आर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है? म्यू नोट का वैल्यू क्या होता है? फिक्स रहता है, और इसका वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट रहता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? म्यू नोट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कितना? 7 कितना? हेनरी पर मीटर। ये होता है म्यू नोट का वैल्यू। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिएगा। सो राइट डाउन। अब हम लोग छठा पॉइंट में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां देखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। इसका और दूसरा भी नाम है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसका तीसरा नाम भी है, और क्या बोलते हैं इसको? क्या है? मैग्नेटाइजेशन फोर्स। तो समझ गए? मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और तीसरा किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटाइजेशन फोर्स। तो यहां पर देखिएगा, किसी चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहां होता है। तो क्या होता है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। नॉर्थ पोल से निकलता है फिर साउथ पोल में इंटर करता है। नहीं, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में इंटर कर लेता है। तो यहां से देखिए मैग्नेटाइजेशन फोर्स क्या होता है? अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं, ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है।
यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाता है तो इसके यूनिट पोल के कारण इस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन फोर्स बोलते हैं। समझ रहे हैं? मैग्नेटाइजेशन फोर्स। तो मैग्नेटाइजेशन फोर्स को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एच से। तो यहां से एच इक्वल्स होता है क्या? एम एम एफ बट्टा क्या? एल। क्या होता है? एम एम एफ बट्टा एल। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? एच इक्वल्स क्या हो जाएगा? एम एम एफ को लिखते हैं क्या? नंबर ऑफ टर्न इंटू आई अपॉन क्या? एल लिखते हैं। तो ये यहां से एक ये फॉर्मूला हो गया। मैग्नेटाइजेशन फोर्स बराबर क्या? नंबर ऑफ टर्न इंटू करेंट अपॉन में क्या? लेंथ ऑफ द कॉइल। हेयर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न। आई क्या है? करेंट इन किसमें? कॉइल में है। और एल क्या है? लेंथ ऑफ कॉइल। तो यहां से मैग्नेटाइजेशन फोर्स बराबर क्या? नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट अपॉन में क्या? उस कॉइल का क्या? लेंथ। समझ रहे हैं? तो यहां से देख लीजिएगा, यहां से देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजेशन फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए नंबर ऑफ टर्न, इसको क्या लिखते हैं? टर्न को टी से डिनोट करते लिखते हैं। करेंट को क्या चीज से? ए से। और अपॉन में लेंथ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न पर मीटर। किसका हो गया यूनिट? मैग्नेटाइजेशन फोर्स का। सो राइट डाउन। अब हम लोग अगला पॉइंट की बात करते हैं। ये है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है यहां से समझिएगा। अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। मैग्नेटिक मटेरियल भी क्या? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तब क्या करते हैं? तब इस पर से उसी मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हटा लिया जाता है। तो फिर भी मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक गुण रह जाता है। क्या रह जाता है? मैग्नेटिक गुण रह जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। समझ रहे हैं? फिर से समझिएगा। किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर अगर मैग्नेटाइजेशन फोर्स लग रहा है तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक गुण उसमें डेवलप हो जाएगा। तब क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हटा लेने पर भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक गुण रह जाता है। उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब 8वां पॉइंट की बात करते हैं। रिटेंटिविटी इसको बोलते हैं धारण क्षमता या धारण शक्ति। मतलब चुंबकीय गुण, धारण शक्ति। यहां से देखिएगा ये क्या होता है? जब क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन फोर्स हटा लेने से मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? कुछ ना कुछ मैग्नेटिक गुण रह जाता है। उसी गुण को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? जिस गुण के कारण मैग्नेटाइजेशन फोर्स हटा लेने पर भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद्यमान रहता है, उसको उसी गुण को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। समझ रहे हैं? अब हम लोग 9वां पॉइंट की बात करते हैं। यह है मैग्नेटिक सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है यहां पर समझिएगा।
तो मैग्नेटिक सेचुरेशन समझिएगा कि अगर किसी मटेरियल पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स काम कर रहा है तो उस मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हम अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक मटेरियल में चुंबकत्व का मान एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाएगा। चाहे कितना भी मैग्नेटाइजेशन फोर्स हम क्यों न बढ़ा दे, उसका मान में क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा। तब उसको क्या बोलेंगे, ये मैग्नेटिक सेचुरेशन में चला गया। किसमें, मैग्नेटिक सेचुरेशन में चला गया। समझ रहे हैं। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, ये है मैग्नेटिक लीकेज। क्या है, मैग्नेटिक लीकेज। मैग्नेटिक लीकेज किसको बोलते हैं, यहां से समझिएगा। तो यहां पर समझिएगा, अगर किसी मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में यहां पर समझिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर मोशन कर रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर मोशन कर रहा है। तो क्या होता है, अगर इसको हम बीच में ऐसे खुला छोड़ देते हैं, क्या होता है, खुला छोड़ दें तो क्या होगा, यहां से फ्लक्स, यहां से देखिएगा, यहां से फ्लक्स इसमें थोड़ा इंटर करेगा और ये क्या होगा, थोड़ा इधर भी चल जाएगा फ्लक्स। तो क्या होता है, समझ जाएगा। समझने के लिए है कि मैग्नेटिक लीकेज किसको बोलते हैं। तो देखिए, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स मोशन करते करते यहां तक आया, तो यहां से क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एयर गैप में चला जाता है। किसमें, एयर गैप में। जो बचेगा वही इधर इस सर्किट में फ्लो होता है। तो क्या बोल सकते हैं हम, मैग्नेटिक लीकेज, जिस फ्लक्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लीकेज। ये इसको क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स जो आया इधर से, इसको पे क्या बोलते हैं, यूजफुल फ्लक्स। यही ना हमको यूज हो रहा है इस सर्किट में, और ये क्या चल गया, एयर गैप में चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो यही होता है मैग्नेटिक लीकेज। क्या होता है, समझ रहे हैं। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, क्या है, परमियंस। परमियंस, परमियंस किसको बोलेंगे, यहां पर समझिएगा, परमियंस किसको बोलते हैं। तो द रिसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज कॉल्ड क्या, परमियंस। परमियंस क्या होता है, रिलक्टेंस को उल्टा करते हैं तो क्या मिलता है, परमियंस मिलता है। इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, इट इज डिनोटेड बाय किससे, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो यहां से रो इक्वल्स क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स 1 बाय क्या, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का ही उल्टा क्या होता है, परमियंस होता है। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला ये हो गया कि रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या, परमियंस। यहां से देखिएगा, आरएम को क्या लिख सकते हैं, आरएम को एमएमएफ अपॉन क्या, फाई लिखते हैं, एमएमएफ और फाई लिखते हैं रिलक्टेंस को। तो यहां से रो इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 बट्टा उसको लिखेंगे तो फाई क्या चल जाएगा ऊपर, फाई अपॉन क्या, एमएमएफ। यहां से दूसरा फॉर्मूला भी यहां से हो गया। अगर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स और क्या, मैग्नेटोमोटिव फोर्स दिया रहेगा तो यहां से हम लोग परमियंस निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ रिलक्टेंस दिया रहेगा तो यहां से क्या परमियंस निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं। सो राइट डाउन। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, यह है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। ये क्या होता है समझिएगा, ये होता है पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ
द मैग्नेट, क्या मैग्नेट, किसी मैग्नेट के प्रति इकाई क्षेत्र में ध्रुव शक्ति जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ एम अपॉन यूनिट एरिया, क्या ए, यहां से मैग्नेटाइजेशन इक्वल्स क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ बटा कितना, एरिया, जहां पर एम को क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। इसको मेजर क्या चीज में करते हैं, इन वेबर में, क्या चीज में मेजर करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को वेबर में। और एक क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या, पोल। आई को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट ऊपर में क्या है, वेबर, नीचे में क्या है, यहाँ इन इसको क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। सो राइट डाउन। अब अगला पॉइंट है और अंतिम पॉइंट, ससेप्टिबिलिटी, क्या, ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन फोर्स, क्या, मैग्नेटाइजेशन फोर्स को क्या बोलते हैं, इज नोन एज क्या, ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है ससेप्टिबिलिटी, किसका अनुपात होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बटा कितना, मैग्नेटाइजेशन फोर्स। तो यहां से इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्या, के, क्या लिखते हैं इसको, के से डिनोट कर। तो यहां से ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन क्या, मैग्नेटाइजेशन फोर्स, यही हो जाएगा। तो यहां से आई को क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको क्या चीज में लिखते हैं, इन वेबर पर मीटर स्क्वायर में। और एच क्या है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स है, इसको क्या चीज में लिखते हैं, एम्पियर टर्न पर मीटर में, किसमें, एम्पियर टर्न मीटर में। तो यहां से ससेप्टिबिलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा क्या, वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर, क्या हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो गया क्या, वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।